नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग आपकी जो पूजा पाठ मंत्र जाप ये सब कुछ अपने दिनचर्या सारे कार्य के साथ भी इसको भी शामिल किए होंगे और भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत कम समय में एक ऐसी अनुभूति बताऊँगा जो कि इस जो भैरव जयंती गया, काल भैरव बाबा का काल भैरव अष्टमी जो गया उस मैंने उनको गाइड किया था और उनको जो फल मिला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कहते हैं ना कि कभी कभी जब आप कुछ चीज़ को जान नहीं पाते हैं, अगर आप में वो भाव है, भक्ति है, तो भगवान अपने आप कोई एक मार्ग दिखा देते हैं जिससे आपको वो बातें सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके साथ कोई अगर आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ हैं। कुछ समय पहले, 1-1.5 महीना पहले कि मैं ऐसे मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भैरव बाबा का जो अनुष्ठान है वो करवाया जाए। ये अनुष्ठान कोई भी अष्टमी को किया जा सकता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, या फिर सबसे सुंदर होता है जो काल भैरव बाबा का जो जयंती गया उसमें बहुत अच्छा अनुभूति होता है और बाकी समय में भी इसकी अनुष्ठान किया जा सकता है। तो 1-1.5 महीने पहले जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे कोई ऐसे बाबा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे भैरव बाबा की उपासना करने का बहुत मन है, पर मैंने सुना है कि भैरव बाबा की उपासना जो है घर पे नहीं किया जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है। ये सारे चीज़ को डर कर मैं बिल्कुल भी साधना करने का मेरे में साहस नहीं आ रहा है। क्या इस विषय में कभी बताया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो मैं इस बात को पहले तो मैंने जाना कि क्या सत्य में ऐसा कोई साधना का मार्ग दिया जा सकता है कि जैसे कोई उसको करे, और वास्तविक में जिनको करना है वो अपने आप बाबा उनको मार्ग दिखा देंगे। इस विषय में हुआ और काल भैरव अष्टमी में मैंने साधना अपलोड कर दिया अपने चैनल में। मतलब मैंने कह दिया कि साधना का गाइडेंस करूंगा, और एक साधना मैंने आप सभी को ध्यान पुष्प पूजन मैंने दिया, और दूसरा जो पर्सनली मैंने उनको अपने मुंह में उनको फेस्ट मतलब डायरेक्ट बाय कॉल उनको साधना की विधि बताई और उन्होंने साधना किया। पर एक आश्चर्य बात है कि ये साधना के लिए अचानक ही रात 8 साढ़े 8 बजे, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा मेल पे ही कांटेक्ट करता हूँ, किसी को कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन पहले जो है इनको बहुत सारे गाइडेंस दिया गया था तो उनका नंबर मेरे पास था। मैंने उनको सीधा कॉल किया और कहा कि क्या आपको काल भैरव बाबा की जो ये अनुष्ठान है करने का मन है, क्या कर सकते हैं? कोई आपके पास समय है? उन समय उनका सेहत बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी उन्होंने भक्ति भाव से कहा कि मैं साधना करने के लिए प्रस्तुत हूँ, आचार्य जी आपकी जो भी दक्षिणा है मैं भेज रही हूँ और ये साधना मुझे करवा दीजिए। मैंने उनको गाइड किया और फलस्वरूप उनको 2 दिन में ऐसे अनुभूति हुए, और मैं जानता हूँ उनके साथ क्या घटित हुआ है। तो इस विषय में जब उन्होंने मुझे मैं आपको उनकी अनुभूति तो नहीं सुना सकता क्योंकि हर समय चीज़ का अनुभूति सुनाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि उनको ये पता चल गया कि बाबा की जो उनका ऊपर एक आशीर्वाद है, वो बहुत दिनों से वो डर रहे थे कि उनकी उपासना किया जाए या नहीं किया जाए, क्या घर में किया जा सकता है, क्या ऐसा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकले हैं बाहर जिन्होंने भैरव बाबा की जो छवि है उसको पूरा डरावना कर दिया है कि ये भैरव ऐसे हैं वैसे हैं, ये साधना वैसा है, लेकिन उनको कभी ये अपने मन में कभी उनको ये नहीं लगा कि भैरव बाबा की जो साधना है वो एक मन में भाव से, प्रेम से, भक्ति भावना से ये साधना किया जा सकता है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसी चीज़ को मैं नज़र में रखकर इसी चीज़ को मैंने समझा और इसी चीज़ को मैं अपने मन में पूरा इसको रखा कि हाँ, इस बार जो है मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि किस प्रकार से जो साधना है बताऊंगा। लोग जो करना चाहेंगे, जिनका ऊपर बाबा का जो भी है कृपा दृष्टि आशीर्वाद जो भी कहें या फिर एक शुभ दृष्टि होगा, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा और ये साधना करूँगा। वो यकीन मानिए ऐसा अनुभूति उनको हुआ है जो अनुभूति वो अभी जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब से
उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये साधना हुआ और अचानक ही जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डरिए मत। कोई भी साधना अगर आपकी भाव है, भक्ति है, तो जब अवसर आता है तो साधना करने का आप प्रयास करिए। आप जीवन में बहुत कुछ कर लिए, बहुत कुछ सारी चीज़ कर लिए, लेकिन कभी आपने साहस नहीं किए कि किस प्रकार से आप साधना करेंगे, किस प्रकार से साधना करेंगे, आपको उचित मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। इन सारी चीज़ों का समाधान जो है, कहीं ना कहीं अगर आप में भक्ति भाव है तो इन सभी चीज़ों का समाधान होता है और कुछ रास्ता निकलता है। तो वैसे ही मैं कहूँगा, कोई भी अगर भैरव बाबा की उपासना करना चाहता है, वो सक्षम है और उसके मन में भाव है कि हाँ, भैरव बाबा का उपासना करके मैं अपने जीवन में कुछ जो है पॉजिटिविटी लाना चाहता हूँ और अपने जीवन को थोड़ा जो समय है उस समय को थोड़ा कैसे परिवर्तन हो, इसकी प्रार्थना मैं बाबा से करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। इस विषय में आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं किसी भी अष्टमी में जो साधना दिया गया है, ध्यान पुष्प का साधना जो दिया गया है, उसको भी करके आप अपना जो है एक भाव को अर्पित कर सकते हैं। उसमें अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप जो साधना है उसकी चरण बाय चरण कर सकते हैं। इस जो भैरव के जो बाबा का जो साधना है, ये प्रथम चरण की साधना हुआ। द्वितीय चरण में इसकी साधना और भी टॉप लेवल होता है। तो ये ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधना का भी चरण स्टेप निकल गया, लेकिन जो साधक हैं उनको पता है किस प्रकार से कोई जब साधना करता है तो उसको कैसे, उसकी परिस्थिति कैसी होकर वो आता है और कैसे साधना करने के बाद उसको थोड़ा परिवर्तन होता है, उसकी परिस्थिति जो है उसको सुधरने लगता है। यही कारण है कि आप जो है उपासना को भावना से करिए, भक्ति से करिए, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने का एक चांसेस है और आप कुछ अच्छी चीज़ कर पाएंगे आपके जीवन में। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिए अपने परिजनों के साथ, और वैसे ही चैनल पे बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय माता दी।